को बैराग है, जिनको प्रेम है भक्ति से, जो अपना कल्याण हित चाहते हैं और अपने जीवन को संभालना चाहते हैं, तो चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, दूर हो, करीब हो, कोई साथ हो या ना हो, कोई साधन मिले या ना मिले, वो तो जरूर जाएंगे। वो उस कष्ट को, दुख को स्थान नहीं देते अपने दिल में। उनका उद्देश्य सिर्फ है भक्ति लाभ प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनना, सत्संगियों के बीच रहना, क्योंकि सत्संगियों के बीच रहने का मतलब है अच्छी संगति। संगति इंसान को सुधारती है, कुसंगति इंसान को बर्बाद कर देती है। इसलिए इसका नाम सत्संग दिया गया है। सत्संग नहीं, सारी चीजें सत्य से ही चालू हैं। सत्य सिर्फ मालिक का ही नाम है और कोई सत्य है नहीं दुनिया में। पहली वाणी थी मेरी लिखी हुई थी, क्यों भूलिया फिरे नादान गुरु बिन कौन सहाय है। सतगुरु के बिना इस जीव का कोई सहाय नहीं है। नादान क्यों कहा गया? कि जो इंसान खुद की चिंता ना करके अपने कीमती जीवन को बर्बाद करते हैं, शरीर के लिए, मन के लिए कार्य करते हैं, अपनी रूह के लिए कभी सोचते भी नहीं है। उनको ये ख्याल भी नहीं है तुझे इंसान का चोला किस लिए मिला था। इसलिए ऐसी भूल तो जो नादान होगा, जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान के बस करता है ना, ये लफ्ज मायने रखते हैं, इनका बहुत महत्व है। ये ना समझना कि कोई लाइन लिख दी गई उसका कोई मतलब नहीं, या बस जबान से कहने मात्र से। अगर गौर करके देखोगे कितनी बात है। नादान किसको कहते हैं? जिसको समझ ही नहीं है। दुनियादारी की चीजों की समझ आपको बहुत होगी, आप पढ़े लिखे ज्यादा होगे, शास्त्रों का भी अध्ययन किया होगा, ज्ञान होगा, और किसी क्षेत्र में, संगीत में, विद्या में, कोई भी कारोबार काम करते हो, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई जज है, कोई पुलिस में अफसर है, कोई आर्मी में है, उनके लिए चाहे कितने बड़े ओहदे हों, कितने बड़े पद हों, कितनी बड़ी उनकी बुद्धि काम करती हो, लेकिन जिसने भक्ति नहीं कमाई, प्रभु की याद नहीं की, उसकी गिनती नादानों में है। इसलिए कही कि गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूलिया फिर नादान। और दूसरी चीज भूल है उसकी। भूल कौन सी है? भूल यही तो थी कि इस जीव को इस माया देश में उतरने से पहले मां के गर्भ में जब ये जीव रहता था, कितना कठोर 9 महीने का समय इसने बिताया जीव ने। जिस जगह रहता था उसी में ये पखाना करता था, उसी में पेशाब करता था, उसी को खा के पी के बड़ा हुआ। नरक से ज्यादा अच्छी चीज नहीं थी। उसको तब भी ज्ञान था इस जीव को कि मैं फंस गया इस काल देश में, मेरी शुरुआत हो चुकी है। उस गर्भ के अंदर ना उसको कभी ये नहीं अपनी चाह पूरी कर सकता था, नहीं ये गर्म है, ये नहीं कह सकता था ये ठंडा है, ये नहीं कह सकता था मुझे ये नहीं चाहिए। जैसा उसकी माँ खाती थी, पीती थी, रहती थी, आराम करती थी, नहीं करती थी, उसके लिए मजबूर था। उसको वैसा ही वो सहन करना पड़ता था, लेकिन समझ थी, तब ज्ञान था उसको। वो बीच में था, ना इस माया देश में अवतरित हुआ था और ना ही मालिक के चरणों में रहा था। उस वक्त में एक वायदा करता था, तब उस मालिक से कहता था, मालिक इस नरक से मुझे बाहर निकालो, क्योंकि मैं जो चोला धारण करने जा रहा हूं उसमें ही मैं जहां आया हूं वहां से मेरा मुक्त होने का, जन्म मरण से छुटकारा पाने का मेरा अवसर है। मुझे अब में वो समय मिलेगा, मौका मिलेगा, माँ के गर्भ से बाहर जाऊंगा, मुझे गुरु से ज्ञान प्राप्त करके वापिस आपके चरणों में लौटना है। इसलिए कही कि भूल है इंसान की।
इसीलिए दो अभी बार बार सुनते हो, उसका मतलब भी यही है कि सतगुरु के दरबार में जाइए, बारंबार भूली सी वस्तु लखाए दे सतगुरु बड़े दातार। ये बारंबार आना आपका ये व्यर्था नहीं है। क्या पता किस वक्त में जीव को कौन सी वाणी, कौन सा वचन उसके दिमाग में जाए, किस घड़ी में उसके शुभ मुहूर्त निकले, शुभ अवसर उसको मिले, और किस बात के कारण, एक एक लफ्ज के कारण इंसान का जीवन बदला देखा हमने। और बदला ही नहीं, वो बड़े अपना काम करके चले गए, दुनिया को एक नमूना पेश करके गए। कितनी बार गीत गाते हो बलख बुखारा के बादशाह की, सतगुरु के पास नहीं, वो ही उसको ज्ञान की चोट लगी, एक ही लफ्ज की लगी, जीवन को बदल के रख दिया। और वो चोट भी किसने, किसी सतगुरु ने नहीं, किसी ज्ञानी ने नहीं, किसी ऐसे विद्वान ने उसको नहीं दी वो चोट, वो ज्ञान नहीं दिया, एक बांदी ने, एक नौकरानी ने दे दिया, एक साधारण सी बात में। उसने उस दृष्टि से भी उसको ज्ञान नहीं दिया, लेकिन उसने एक बात कही, वो बात कही वो राजा के दिमाग में गई, समझ लग गई उसको। समझ पता नहीं जीव को कब लग जाती है, जब इंसान की भूल मिटती है तो 84 कटती है। भूल मिटती है, भ्रम चले जाते हैं, भूल जब तक रहती है तब तक भ्रमों में जीवन बीतता है। कहते हैं, सुनी होगी आपने, फिर बता देता हूं, नए आदमी होंगे। बलख बुखारा का बादशाह था। बलख बुखारा अपने ज्यादा दूर नहीं, एशिया में ही एक देश है। छोटे छोटे शहर थे उस टाइम में, रजवाड़े, गांवों को ही रजवाड़े कह देते थे। छोटे छोटे गांवों में राजा होते थे, उनकी बादशाहत छोटी छोटी ही होती थी। बलख और बुखारा दो अलग अलग शहर हैं, अब भी बड़े बड़े शहर हैं वो। तो बलख और बुखारे की पहले दूसरी कहानी बता देता हूं कि एक बार एक बलख का गुरु था और उसके पास एक चेला रहता था बुखारा का। गुरु की सेवा की, गुरु ने उसको भक्ति का दान दिया, आशीर्वाद दिया, उसने सेवा की थी। गुरु की जो सेवा करता है, गुरु अपना सब कुछ उसको अर्पण कर देता है, सौंप देता है, अपना जान नसीन बना देता है, उसको अपने जैसा बना देता है। इसीलिए पलटू साहब ने कहा, पारस में और गुरु में यही अंतर हो जान, वो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। गुरु अपने जैसा ही बना देता है। लेने वाला होना चाहिए, उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए, अभिलाषा होनी चाहिए। गया, उसको ज्ञान दे दिया गुरु जाने के बाद में, और वो बहुत बड़ा दूसरा महात्मा हो गया। जिसको ज्ञान दिया था गुरु ने चोला छोड़ दिया। उसका एक लड़का था, उसकी मां कहने लगी, बेटा बुखारा का जो था ना, अब मेहनत बना हुआ है, वो तेरे बाप से दौलत ले गया, सारी उससे लेके आ। गया, जाके कहने लगा कि मैं आपसे लड़ाई करने आया हूं। बोला, भाई लड़ाई क्यों करेगा मेरे साथ? क्योंकि वो राजा था। कहने लगा, तो मेरे बाप की दौलत लेके आया था। बोला, वो समझ गया। अज्ञानी मूर्ख दौलत पैसे को मानता है। ये पैसा मिट्टी है, कुछ भी नहीं है। ये इस लोक के काम आने वाली चीज है, आगे ये साथ नहीं जाती किसी के भी। समझ गया वो कि इसको ज्ञान नहीं है। बोला, क्या चाहिए? ले जा। दे दिया उसको, सोना चांदी दे दिया, ऊंट भरवा के भिजवा दिए। लेके चला गया, जाके अपनी माँ से कहा कि ये लो, सब लिया। अरे मूर्ख, बहुत चालाक है वो, उसने तुझे नहीं दिया, रख ली उसने दौलत, तो तुझे कुछ नहीं दिया। बोले, दोबारा जा। दोबारा फिर वो गया सेना लेके। बोले, अब क्या है? बोला कि ना, तूने मेरे साथ धोखा किया है, असली दौलत नहीं दी, असली दौलत लेके जाऊंगा। उसने दोबारा से हीरे जवाहरात और बड़ी जो कीमती माणक मोती थे वो दे दिए कि बोला चलिए ले जा। फिर ऊंट भरवा के भेज दिए। बड़ा खुश गया कि माँ इस बार खुश हो जाएगी कि भाई सब कुछ ले आया।
माँ से जाके बोलूंगा कि बोलो इससे कीमती तो चीज दुनिया में नहीं है कोई भी। लेके गया, जाके माँ से कहने बोले मूर्ख रहा बेटा तुम, ये चीजें कोई काम आने वाली नहीं है, वो बहुत चालाक है, उसने असली दौलत अब भी नहीं दी। बोले उससे असली दौलत लेके आ। तिबारा जब गया तो जाके कहने लगा कि मुझे पागल ना बना, मुझे असली दौलत दे। बोले असली दौलत तुझे ऐसे नहीं मिलेगी, असली दौलत लेने के लिए पहले उसके लिए योग्य बनो। और योग्य कैसे बनेगा? अहंकार को त्याग किया और तेरे मन के अंदर तप, त्याग, सेवा और प्रेम की भावना पैदा कर। जब तक तेरे पास ये चीजें नहीं हैं वो दौलत नहीं मिलती। उस दौलत को लेने वाले के पास ये खूबी होनी चाहिए जो मैंने बताई है, जिसके दिल में प्रेम हो, शरीर से सेवा करता हो, मन से प्रभु के नाम का सुमन करता हो, पर उपकार और पर हित के लिए तत्पर रहे हमेशा, अपनी जो परवाह भी ना करे, भूख प्यास और आलस को जो त्याग दे, ये भक्ति रूपी दौलत उसको मिलती है। इतनी आसान नहीं है। लेकिन बात तो दूसरी बताना चाहता था। वहां बलख बुखारा का जो बादशाह था 1.25 मन फूलों की सेज पे सोता था और बांदी रोजाना वो सेज बिछाती आई थी कभी से, जब वो छोटी उम्र में था, राजकुमार था उसी समय से। रोजाना 1.25 मन फूलों की सेज पे सो के बड़ा आनंद से। जो अमीर लोग होते उनको गद्दों पर भी नींद नहीं आती, क्यों? काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते। मेहनत करने वाला तो पत्थरों पर भी सो जाएगा, वो तो सड़क पे भी सो जाए। फुटपाथों पे सोते हुए देखे हैं, गाड़ियों के हॉर्न बजते रहते हैं, पास से ट्रेन गुजरती रहती है, उनके धड़ 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 की आवाज, जमीन भी दलकती है, लेकिन वो नींद, क्योंकि वो थके हारे काम करने वाले होते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, वहां भी वो मस्ती में सोए रहते हैं। जो काम नहीं करता, शरीर से श्रम नहीं करता, और जिनकी मन की भावना भी हमेशा संसारी पदार्थों के लिए भागती दौड़ती रहती है, उनको कहाँ चैन, कहाँ नींद, कहाँ आराम। वो शरीर से भी बेचैन, उनको नींद नहीं आती, करवटें बदल देते, मन से बेचैन, और ये उठपटांग सोच उनकी बनी रहती है। तो हर प्रकार से वो दुखी है, सुखी नहीं है। फिर भी 1.25 मन फूलों की सेज पे भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू, आनंद, आराम करने के लिए। बांदी बेचारी पूरा दिन काम करती थी, तो एक दिन उसके दिमाग में काम करते करते ख्याल आया, हर इंसान सोचता है, आप भी कभी भी मन तो कभी खाली बैठता ही नहीं, इसीलिए इसको शैतान कहा है। ये मन शैतान का घर है, शैतानियां सूझती रहती हैं। और अपनी देशी भाषा में और क्या करते हैं, कोई बुरा ना मानना, कि ठाली नान काटड़े मुंडर ठाली डूम ठिकाने ढूंढे। वो कौन से ये मन है? ठाली डूम ठिकाने ढूंढे। ठाली अगर डूम होगा ना तो उसे कुछ मिले नहीं का, तो उसके कहाँ जाऊं, किसके पास क्या बोलूं, क्यों? उसको आदत है बोलने की, है? तो जो खाली आदमी होगा, खाली मन शैतान का घर होता है, वो शैतान ही सूझेंगे उसका कोई ना कोई। तो उसने क्या किया, उसमें भी जो भी काम करता है आदमी सोच करता रहता है, विचार करता है। अब मैं भी सत्संग करते करते विचार करता हूं कि अब यह बात बोलूं तो अगली क्या बोलूंगा। दोनों तरह से मेरा काम करता है, जबान से बोलता रहता हूं, दूसरे पीछे से दिमाग ये भी सोचता रहता अगली बात क्या बोलूंगा मैं। खाली कभी रहते ही नहीं, वो नहीं रहता खाली। नींद आ जाती है तो भी घूमते रहते हैं, पता नहीं मन कहाँ कहाँ जाता है, कहीं पहाड़ों में, कहीं नदियों में, कहीं शहरों में, कहीं बाग बगीचों में, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है। शरीर पड़ा रहता है, लेकिन ये शैतानी किए बिना नहीं रहता। लेकिन जिसकी वृत्ति लग जाती है प्रभु के चरणों में, उसको दूसरी अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कि चैन तो वहां है, प्रभु के चरणों में जिसको ठिकाना मिल गया, उसको और चीजों की दरकार नहीं है, उससे ऊपर कोई चीज नहीं है, उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है, उससे अच्छी कहीं शांति नहीं है। संसार के पदार्थों में जहां जाओगे वो तो रुई लपेटी आग है। रुई में आग लपेटोगे कितनी देर रुकेगी? संसार के पदार्थ इसी तरह से हैं, जिस प्रकार से अग्नि को रुई में लपेट दो, थोड़ी देर के बाद में सिलक के धुआं निकल के आगे निकलेगी। जितने भी दुनियादारी के काम है, किसी चीज को देख लो, धन को देखो, और कोई जितने पदार्थ इकट्ठे करते उनको देखो, कुछ समय के बाद में उनका हिसाब भी दूसरा हो जाता है। वो भी करते करते सोचती जाती है कि जिंदगी बीत गई, तेरे को तो नींद आ जाती है, ये 1.25 फूलों की सेज पे इसको क्या कैसी नींद आती होगी?
वो आ रही थकी थी बेचारी, उसने सोची आज 1 मिनट लेट के देख ले। कोई देखता नहीं, इधर उधर देखा कोई नहीं है, बस बिस्तर को तैयार करके फूल बिछा के जो ही उस पर लेटी, और लेटते ही कहां उसको ऐसे बिस्तर सोने को मिलते थे, इतनी अच्छी सुगंधी फूलों की, और उसे पड़ते ही नींद आ गई। उसको पता ही नहीं लगा कितना टाइम गुजर गया। राजा आया, आके देखता है कि राजा का बिस्तर, राजा की सेज, और क्या हस्ती बांधी नौकरानी। रानी भी मेरे कहने और इजाजत के बिना मेरे कमरे में आके नहीं सोती मेरे बिस्तर पे, और इसकी ये औकात। गुस्से में भर गया, उसको जगाया भी नहीं, मस्ती में सोई पड़ी, उसको नहीं पता राजा आया कि नहीं आया, क्या क्या बात है। उसने कोड़ा उठाया, उसको पीटना शुरू कर दिया। उसको जब लगा तो अचानक उठी, तो उसके दिमाग में बात तो थी ना कि मैं लेट के देखना चाहती हूँ। उसकी समझ में तो अभी लेटी थी तुम, और ये तो 1 मिनट में ही सारा काम हो गया, गड़बड़ हो गया। तू उठना चाहती थी लेकिन देर होगी। अब उसने मारा तो 1-2 लगे, बड़ा दर्द होता है, कोड़ा चमड़े का होता है, अगर वो लग जाए शरीर पे बहुत दर्द करता है। 1-2 लगा जब तो बेचारी ने आ ऊ की उसने, लेकिन दूसरे तीसरे के बाद में क्या क्या हंसने लगी जोर जोर से, क्योंकि उसका मन फिर भी काम करता था, क्या कर दिया मैंने, बहुत गलत कर दिया, मुझे देख कितनी सजा मिली, क्यों मिली ये सजा, क्योंकि मैं राजा की सेज पे सो गई। लेकिन फिर विचार आता है, राजा की सेज पे तो सोई, फूलों की सेज पे सोई थी, तेरे को 1-2 मिनट 5-10 मिनट सो गई होगी, आध घंटा हो गया हुआ, उसके सोने के कारण इतनी कड़ी सजा, कोड़ों से तेरी पिटाई होगी। अगर तुझे ये सजा है तो इसकी क्या सजा होगी जो सारी जिंदगी सोता आया है, इसकी तो बहुत बुरी हालत होगी। क्यों सजा इस चीज की मिली है, नहीं तो आज तक मुझे कभी सजा नहीं मिली। फूलों पे आध घंटे सोने से मुझे इतनी सजा मिल गई, इसका बेचारे का क्या हाल होगा। हंसने लग गई। राजा बोला, या तो कोड़े मारता था, कोड़ा हाथ से छूट गया, कि इसको तो दर्द होना चाहिए था, रोना चाहिए था, गिड़गिड़ाना चाहिए था, याचना करनी चाहिए थी, क्षमा मांगनी चाहिए थी, ये हंसती है। बोले बांधी हंसती क्या है, फिर भी जोर जोर से हा हा करके रावण की तरह से हंसने लगी। बोले पहले मुझे बता हंसने का कारण क्या है, नहीं तो तुझे और मैं पीटूंगा। बोले राजा रहने दो तो अच्छा है। ने बोला नहीं बताओ मुझे बात क्या है। बोले मेरे मन में ख्याल आया कि एक थोड़े से टाइम के लिए मैं आपके इस फूलों की सेज पर सो गई तो मुझे इतनी सजा मिली, लेकिन आप कब से सोते आए हो। राजा के दिमाग में भी वो वचन ऐसा लगे जैसे गोली, आर पार हो गया वचन। बोले फिर क्या। बोले आपकी क्या हालत होगी, थोड़े से समय सोने से मुझे इतने कोड़े लगे हैं, आपकी क्या हालत होगी। बलख वगैरह के बादशाह के दिमाग में यही ज्ञान था। ऐसी चोट लगी, कवि साहब की वाणी, शब्द की चोट लगी मेरे दिल पे जी, बेंद दिया तन सारा महाराज मुँह पे साई रंग डारा जी। उसने कही कि ऐसी चोट लगी, आर पार हो गया मेरा तो काम, बांधी खराब कर दिया। अब जीवन की वो परत खोल दी जो अज्ञान के बस में जी रहा था। अभिमान था मेरा, अज्ञान था मेरा, नादानी थी मेरी, नासमझी थी। तूने मुझे राह दिखा दिया। आज से तू बांदी नहीं, नौकरानी नहीं, तू मेरी गुरु हो गई। आज से राजकाज को छोड़ के चल दिया सत्य की खोज में, सत्य संगति की खोज में। जो आपको अवसर मिला ये हर एक को नहीं मिलता। देवी देवता भी तरसते हैं कि इंसान का चोला मिले, लेकिन इनको जो चोला मिला है क्या ये इसका महत्व जानते हैं। हम जानते हैं क्या कि हमारे जीवन की कितनी कीमत है। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। कोटि जन्मों में भटका खाने के बाद इंसान का चोला मिला। नानक साहब कहते हैं, बही प्राप्त मानस देहरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरियां, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम।
कि सिर्फ साध संगत करो और नाम की कमाई करो, तुम्हारा परमात्मा से मिलने का यही अवसर है और दूसरा अवसर नहीं है। अगर ये तुमने चूक गया, ये भूल कर दी तो बहुत गलत हो जाएगा, फिर 84 में धकेले जाओगे, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। और वो बलक बुखारे का बादशाह राज को छोड़ के कहते हैं कपड़े जो पहनता था उसमें इतना हल्का कपड़ा होता था, वजन नहीं होता था, पैरों में इतने नरम जूते पहनता था कि उसको पता ही नहीं लगता था, सिर के ऊपर ताज होता था, धूप गर्मी कुछ नहीं लगती थी, नौकर चाकर सेवा करते थे, सब कुछ त्याग दिया, राज को छोड़ दिया, एक बस कपड़ा ले लिया, शरीर सब कपड़े त्याग दिए, जूतियां त्याग दी, और मस्ती में जाके गुरु की खोज करके उन्हें नाम की कमाई की, और फिर मस्ती में गाता, अपने आप गाता, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा, कदे पालंगियां में चालते अज पाए लागी गारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा, तन 5 टके पोशाक थी अज तन पर गुदड़ भारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा, खाता भोजन 36 प्रकार है अब बासी श्याम सकारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा। और आखिर में कहता है बांदी तू मेरे गुरा समान तन रा बता दिया प्यारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा। कहता है कि बांदी तू तो मेरी गुरु होके निकले, तू तो मेरी गुरु है, तूने मुझे रास्ता दिखा दिया प्रभु से मिलने का। तो मेरा कहने का मतलब था कि बचन आदमी को क्या पता किस वक्त में और कौन सी बात उसके लिए काम कर जाए। सारी जिंदगी सुनते सुनते चले जाओगे, लेकिन कभी ना कभी ऐसी दिमाग में बात लगेगी आपके जीवन को बदल देगी। यह है सत्य संगति में बैठने का आदमी को फायदा। इसीलिए मैं बार बार कहा करता हूं, जितने भी इस जीव को नेक इंसानों में बैठना, उनसे बात करना, उनसे चर्चा करना नाम की, गुरु की महिमा की, भक्ति की, और अपने जो सुमन भजन करते हो उस बारे में जो जो चर्चा करोगे, उनके बारे में आप जिक्र और बात करोगे तो आपकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी। एक प्रकार के आपके दिल में जो पवित्र भावना है वो बढ़ती चली जाएगी, और तुम्हारी दुर्मति है वो दिल से निकल जाएगी, भागती चली जाएगी। सत्य संगति से सुसंगति पाके ही ये जीव सुधर, सठ सुधरी सुसंगति पावा। मूर्ख से मूर्ख इंसान भी अच्छी संगति मिलने से सुधर जाता है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके सत्संग, जहां कहीं भी, मैं नहीं कहता कि यहीं आके बैठो, कोई हमारी पाबंदी नहीं है। उत्तम विद्या जहां से मिलती है, उत्तम ज्ञान जहां से भी मिलता है, सुनने में दोष नहीं है। ये तो धर्मांधता है, लोगों ने धर्म और मत के उसमें बंद के और लोगों पर पाबंदियां लगा दी। दूसरे गुरु के पास ना जाना, उनका सत्संग नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना? उनकी पोल खुल जाएगी, उनकी पोल खुल जाएगी। वो झूठी कूठी बात इधर उधर की लगा के उन जीवों को खूंटे से बांध देते हैं। वो बेचारे फिर मेर तेर में आगे, अरे तुम्हें द्वेष की भावना पढ़ाते हो, ज्ञान कौन सा देते हो? नहीं, अच्छी बात, अच्छा ज्ञान, किसी भी धर्म में जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, कहने को तो सब कहेंगे कि भाई बुरी चीजों का त्याग करो, अच्छी चीजों को अपनाओ, प्रभु की भक्ति किया करो, परोपकार किया करो, परहित किया करो, अच्छे काम करो, दान करो, पुण्य करो। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही करते हैं। कहते तो ये हैं, लेकिन ना आप वो करते, ना उनके शिष्य करते। शिष्य क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका गुरु नहीं करता है, और गुरु उनको सिखाता है ऐसा नहीं करना। ये बहुत बुरी बात है। महर्षि जी कहा करते थे कि किसी धर्म में पैदा हो जाना बुरा नहीं है, लेकिन किसी धर्म में मर जाना बहुत बुरा है।
तुम्हें ज्ञान कहीं से भी मिले, किसी धर्म के माध्यम से मिले, लेकिन उस धर्म के पाबंद बन के नहीं। अच्छी बात जहां से भी मिलती हो, जीव के कल्याण की, सुधार की और तुम्हारे हित की, जो तुम्हारे जीवन को सुधारती है, वो चीज हर जगह से ले लो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। उन्होंने तो पानी को, पपैये को, चींटी को भी, पत्थर को भी, सूरज को भी, चंद्रमा को भी, क्या क्या कहीं मगरमच्छ को भी, जिसको जो भी जिससे कोई शिक्षा मिली, कोई उसमें ये चीज करते हुए दिखाई दिए, उसी को गुरु मान लिया। गुरु नाम है ज्ञान देने को। इसलिए ये नाम सत्य का लेते हैं हम कि सत्य संग करते हैं, झूठ संग करते हो। सत्संग कहां करते हो? सत्य तो प्रभु का गुण है, वो उसी का नाम है। सत्य के आश्रय सब कुछ चलता है, उसी के सहारे से सब कुछ ये है। ये सारी सृष्टि ये सत्य से बनी है। सत्य नाम शब्द का है। शब्द ने रची त्रिलोक की सारी, शब्द से महिमा पहली भारी। शब्द ने 7 दीप नौखंड कियरी, शब्द से चांद और सूरज भयरी। सब कुछ शब्द है। नानक साहब कहते हैं, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश। सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाछे। शब्द ने रची है, शब्द सत्य है। इसीलिए उस सत्य होने के कारण नाम सत्संग पड़ा। सत्य होने के कारण सत्य का ज्ञान देने वाले को सतगुरु कहा। सत्य की चर्चा करने वाले जगह को सत्संग कहा। तुम्हें सच्चा ज्ञान देने वाली चीज को सत्य नाम कहा। तो सत्य नाम, सतगुरु, सत्य संग ये जीव का हित और कल्याण करते हैं। ये सत्य का संदेश देते हैं। तो जब ऐसी जगह में बार बार जाओगे तो तुम्हें सत्य को उतने ही करीब लेके जाएंगे। ये धीरे धीरे करके, एक छोटी सी बात है, अगर किसी तुम मैले वस्त्र को धोते हो, एक बार साबुन लगाने से नहीं धुलता, दोबारा फिर लगाते हो, दोबारा नहीं धुलता, तिबारा फिर लगाते हो, तो भी नहीं धुलता। उसकी पिटाई छिताई करके कोई ना कोई चीज से, और उसको उसके दाग हटा के मानते हो कि नहीं मानते? वो तो बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन इस पापी दुष्ट मन पर जो दाग पड़े हुए हैं, वो एक दिन में कैसे हटा लोगे आप सोचते हो गुरु ने नाम बता दिया। नाम क्या नाम बता दिया? किसको नाम मानते हो आप? नाम है क्या चीज? ये 2 अक्षर का, 5 अक्षर का, 4 ध्वनि का, 5 ध्वनि का, 5 मंजिलों के 4 ठिकानों के नाम तुम्हें बता दिए तो नाम मिल गया क्या? नाम इसे नहीं कहते। नाम वो चीज है जो तुम्हारा कल्याण कर देगा। और वो नाम कैसे मिलेगा? नाम तुम्हारे नेक नामी से, नेक कर्मों से। जब तक वो शुद्धता मन में नहीं है, पवित्रता, तुम्हारी रूह पवित्र नहीं है, तब तक कुछ नहीं है, धिक्कार है। नाम लेके नाम की कमाई करोगे तो ही वो शुद्ध और पवित्र होंगे। उसमें बड़े बड़े दाग पड़े हुए हैं। युगों युगों से ये मन ऐसे कर्म करते आया है, जिसके कारण उसमें इतनी मलिनता है कि नेक रास्ते पे चलना ही भूल गया है। इसीलिए तो जरूरत पड़ी कि उसको गुरु के ठिकाने पे जाए, गुरु से वो दीक्षा ले। लेकिन उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। बुद्धि, काल और माया ने ऐसी हर ली है कि उन्हीं चीजों की ओर हमारी दृष्टि रहती है, जिससे ये दुनियादारी के लोग बहके हुए फिरते हैं। हम भी उस भ्रम में और उसी नादानी में हैं। लेकिन ये बात याद रखो कि गुरु के बिना इस जीव का कोई मददगार और सहाय नहीं है। ये माँ बाप ये कोई किसी का क्या साथ देंगे? तुम्हारा नेक कर्म है। इंसान बड़ा मतलबी है। इसको जब अपनापन देखता है, अपना स्वार्थ देखता है, वह सब कुछ अच्छा है। और जहां इसका स्वार्थ नहीं होता ना, बहुत जल्दी मुंह फेर लेता है ये। फिर ये सब कुछ भूल जाता है। और जब तक इसकी जरूरत है, दुख, तकलीफ, परेशानी में, तो इसको सब कुछ याद आता है। और थोड़ा सा दुख दर्द दूर हुआ, फटक जाता है, भाग जाता है, नजदीक भी नहीं, देखना भी नहीं चाहता। नहीं, फिर कोई कुछ किसी का रिश्ता नहीं। कोई आदमी है, सड़क पे चलते हुए कार की दुर्घटना हो गई, आदमी कार से नीचे गिर गया, बेहोश हो गया, चोट लगी है। जाने वाले रास्ते से गुजर जाते हैं। एक कोई किसान बराबर से गुजरता है, गाड़ी लिए खेत से आता है,
देखता है, उसके दिल में करुणा है, दया है, देखा कि अगर इसकी मदद नहीं की तो मर जाएगा, अपनी गाड़ी में रखता है उसको, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है मेरे बस का नहीं है, इसको चोट ज्यादा लगी, शहर में ले जाके जाओ, शहर में लेके जाता है, हॉस्पिटल में दाखिल करता है, डॉक्टर कहता है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिम्मेवार कौन है? बोला कि मैं जिम्मेवार हूं। डॉक्टर कहता है पैसे बहुत लगेंगे, बोला कितने लगेंगे? मैं दूंगा। उसके घर वालों का पता करके उनके पास संदेश भेजता है वो आदमी, उसका ऑपरेशन करा देता है, वो ठीक हो जाता है, घर वाले आ जाते हैं, पत्नी आती है, माँ बाप उसके आते हैं, बच्चे होते हैं, अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है ऑपरेशन के बाद, आंखें खोलता है, होश में आता है, देखता है, बड़ा खुश होता है, बोला कि बड़ी कृपा हुई मालिक की, मैं बच गया, पिताजी, माँ, पत्नी, बच्चों से मिलके बड़ा खुश हुआ। लेकिन उस जब जमींदार आदमी को देखता है, किसान को, देहाती को, गांव वाले को, बोला ये कौन है? तू क्या करता है यहां? तू कौन है? हमारे कमरे में कैसे आ गया? उसके माँ बाप बोले बेटा यही तो है तेरे प्राण बचाने वाला, हमें पता ही नहीं लगता कि तू कहां गया, क्या हुआ, इसी ने तो तेरा ऑपरेशन करवाया, यही हॉस्पिटल लेके आया और इसी ने सारा सब कुछ किया, इसी ने हमें संदेश दिया तो हम आए हैं। जब कहता है भाई तेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब इंसान का मतलब नहीं ना, दुश्मन दिखाई देता है, जब पता लगता है इसने तेरा हित किया है, लेकिन उस इंसान ने हित करके कोई एहसान नहीं किया, उसके दिल में करुणा थी, दया थी, वो आपकी तरह सत्संगी था, उसके अंदर वो सद्गुण भरे हुए थे कि किसी की मदद करनी चाहिए। वो उस सेवा के एक अंग को करता था कि तन से किसी की सेवा करो, तन से की, मन में उसकी अच्छी भावना थी, मन से की, धन से भी की, तीनों प्रकार की सेवा सत्संगी उसको कहते हैं जो हर प्रकार से अपने आप को इन चीजों में से गुजार लेता है और गुरु की बताई हुई चीजों को मान लेता है। शास्त्र ज्ञान के भरे पड़े हैं, लेकिन जब तक उनको लागू नहीं करते, अपनाते नहीं है, क्या काम आएंगे? वो किताबों में ही दबे रह जाएंगे। शास्त्रों का ज्ञान अगर नहीं पढ़ सकते, नहीं जान सकते, शास्त्रों में ही रहेगा। वो नाम भी उसी प्रकार से आपके पास है, उस नाम को लेके आप उस नाम की कमाई नहीं करते। मुझे जरा संकोच नहीं है ये कहने में, आप ध्यान में नहीं बैठते, अभ्यास नहीं करते, सुमरण नहीं करते, नाम का सुमरण करते, सच्चे दिल से तुम भक्ति करते, तुम बदल के रखते अपने घर परिवार बच्चों को, माहौल दूसरा होता। जब से देखता हूं तुम आते हो, तुम्हारे बच्चों पर कोई असर नहीं है, बल्कि वो और ही गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि उनको संस्कार नहीं दे पाए, वो शिक्षा नहीं दी आपने। आप अकेले आने से क्या फायदा हुआ? आप अगर सच्चे मन से, मैं कहता हूं ये माताएं सच्चे मन से नाम का सुमरण करती हुई सब्जी बनाए, रोटी बनाए और ख्याल हमेशा अच्छे रखें, तो उस खाना खाने वाले के भी विचार बदल जाएंगे, चाहे वो डाकू भी है तो भी वो एक महात्मा बन जाएगा। उस भोजन में भी वो शुद्ध और पवित्र विचार जाएंगे बनाने वाले के। लेकिन तुम बनाते वक्त तुम्हारे और ही ख्यालात चलते हैं, बच्चों की तो और ध्यान ही नहीं है। माँ बाप की संपत्ति सबसे बढ़ के उसकी बच्चे और संतान है, जिसकी संतान बिगड़ गई उसका जीवन खराब। लेकिन उनको संभालना सिर्फ ये नहीं है कि उनको कोई अक्षर ज्ञान दिला के तुमने कोई पद दिला दिया, कोई उनको डिग्री दिला दी, वो तो अपने रोजी रोजगार के लायक हो गए। अरे उनसे अच्छा गुण ये, उनको योग्य और चरित्रवान बनाओ, वो सब कुछ अपने आप कर लेंगे, फिर वो डिग्रियां भी ले लेंगे, वो जो कमाई करनी है वो भी कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उनके दिल में होगी वो परहित और परोपकार होगा। उनके हृदय में प्रेम और सेवा की भावना होगी।
और ये चीज जिसके हृदय में होंगे वो आस्तिक होगा, नास्तिक नहीं होगा, प्रभु को मानने वाला होगा। और जब भी कोई गलत ख्याल विचार उनके मन में आएगा वो उस करने से पहले 1000 बार सोचेगा। बल्कि ऐसे व्यक्ति जिनको ये सद्गुण मिले हैं तो वो तो तौबा कर लेगा कि मैं कष्ट भोग लूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं करता। वो आदमी जब इन चीजों का अभ्यास करेगा उसका जीवन बदल जाएगा, जीवन पवित्र हो जाता है। यह है सत्य के रास्ते पे चलने का, यह है सत्संग। जब सत्संग में आके तुम्हें कुछ लाभ मिला ही नहीं है, उनको चीजों को अपनाया नहीं, तो सत्संग में भार बन के बैठे रहे कि कानों को बंद करके बैठ गए। कितनी बातें बताई जाई हैं, एक बात भी अगर साल में आप अपनाते तो 20 साल में तो 20 गुण अपना लेते, 20 गुण। लेकिन हमने तो एक गुण भी नहीं अपनाया। अरे बच्चा भी एक साल में एक क्लास चढ़ा देता है, प्रथम वाला द्वितीय में, द्वितीय वाला तीसरी में, तीसरी वाला चौथी में। तुम वहीं के वहीं क्यों बैठे हो कायदा लिए, किताब तक भी नहीं पहुंचे। ना पहुंचने का कारण भैया मिट्टी के नहीं हो, ज्ञान है आप में, समझ है आप में वो गुण है जो परमात्मा में गुण है। इंसान को परमात्मा ने अपना रूप दिया है, इसमें पांचों तत्व, तीनों गुण हैं। उससे अलावा इसमें बुद्धि, ज्ञान, विवेक, विचार भी है। ये अपना हित और नुकसान भी जानता है कि किस चीज में मेरा फायदा है, किस चीज में मेरा नुकसान है। और फिर भी मन जानत सब बात जानत ही अवगुण करे। ये मन सब बातों को जानता है, जानते हुए भी अवगुण करता है। अरे काहे की कुशलात हाथ दीप ले कुएं पड़े। कुशलात कहां है? हाथ में दीपक लिए फिरता है, फिर भी कुएं में गिरता है। दीपक लेने का मतलब है उसको दिखाई भी देता है कि मैं गलत कर रहा हूं। लानत है। अपने आप को कोसा करो कि मैंने क्या किया इस जीवन का। पृथ्वी पर भार रूप में हूं मैं और कुछ नहीं है। 4 दिन जिंदगी ये आदमी मानंद मुर्ग खुशनुमा बैठा किसी डाल पर चहचहाया और उड़ गया। उस पक्षी की भांति का जीवन है अपना। किसी डाल पर 4 दिन के लिए बैठोगे, चहचहा करके गुजर जाओगे, निकल जाओगे, मरोगे, मर जाओगे, कोई न लेगा नाम, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। 10 दिन के बाद में सब भूल जाते, कोई किसी को याद नहीं करता। अपना जीवन खुद संभालना है। जीते जी जो आदमी अपना सुख, आनंद और शांति नहीं पास किया, मरने के बाद क्या पाएगा वो? जो जिस हालात में, जिस दुख में मरता है वो दुख लेके जाएगा साथ। और जिस इंसान ने पूरी जिंदगी प्रेम, शांति, सेवा कमाई है, उसके पास वही धन है, वो दौलत साथ जाती है। ये दुनियादारी के पदार्थ तो यहीं रह जाएंगे। ये महल मकान ये दिखाई देते हैं ना, कोई साथ नहीं जाएगा। जिसको मेरा मेरी करके हम इतने अपने दिमाग में कचरा भर लिया है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसको मैं ये करूंगा, उसको वो बनाऊंगा, ये कोई नहीं, किसी का नहीं है। कसमें, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। सब झूठे नाते हैं, झूठा है संसार सारा। सत्य तो सिर्फ सतगुरु है, सत्य तो सिर्फ नाम है, सत्य सिर्फ भक्ति है। उस भक्ति को अंगीकार करो, दिल से लगाओ, सच्चे मन से उस रास्ते पे चलो। दुर्गुणों को निकालते चलो, अच्छे गुणों को अपनाओ। घरों में प्यार, प्रेम, शांति रखो। माँ बाप की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग को, उनको इज्जत सम्मान दो, प्यार से बोलो। समय पर उनकी जो भी जरूरत है उसकी सहायता करो। वो खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। उनके दिल से निकली हुई दुआ तुम्हारे लिए कवच बन के आएगी। तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी मदद करेगी, कष्टों से बचाएगी, तुम्हारे पाप कर्मों को भी धो डालेगी। माँ बाप, बुजुर्ग और गुरु का आशीर्वाद जिसको मिल जाता है उस जैसा भागी कोई नहीं होता। दुर्मति को दूर भगाओ, सुमति को अंगीकार करो।
और गुरु का ज्ञान ऐसा है कि गुरु जिसको मिल गया तो उसको उसकी दुर्मति भाग जाती है और सुमति आती है। जिस प्रकार से सूर्य उदय होने के बाद अज्ञान का विनाश, अंधेरे का विनाश हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु का ज्ञान मिलने से हमारे भी अज्ञान का नाश होना चाहिए। लेकिन वो किसका होता है? जो आदमी मन वचन और कर्म से गुरु की शरण में आके उसको अपना लेता है, उसका निश्चित रूप से कल्याण हो सकता है। मैं लिखवा लूं, जो अपने मन में उसकी भावना शुद्ध नहीं है, मैं कहता हूं चाहे वो लाख गुरुओं के पास डालो, कितनी अपनी मन की चालाकियों में रह लो, उसका अगर इतना भी हित हो जाए तो भी मेरे पास आ जाना। ये नाम का कदे कह दो कि हाँ मेरे को नाम मिला, इतने साल हो गए, वो साल ही साल हो गए, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है। नाम को समझे और जाने नहीं। नाम को जानना चाहते हो, प्रवेश करो अंदर में। ये ज्ञान इंद्रिय तुम्हारी बार के लिए काम करती हैं। तुम्हारी अंदर की ज्योति नहीं जगी है, तीसरा नेत्र नहीं खुला है आपका, विवेक आपका नहीं जागा है अभी। उस अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी दीपक जब हृदय में जल जाएगा तो ये अज्ञान, ये दुष्कर्म और ये पाप कर्म और ये बुरे विचार और बुरे ख्यालात भाग जाएंगे, कोसों दूर चले जाएंगे। और यही शुद्धता और अच्छा चरित्र का निर्माण होगा, वही आदमी सारे काम बेखूबी कर सकता है। जिसको जिनके घरों में प्यार प्रेम है, जहां शांति है, सुमति है, वहां सुख नाना। जहां कुमति है, रोजाना लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां काल का मुसड़ बजता है। लड़ाई झगड़े होंगे, टोटा उस घर में आ जाएगा, झगड़े मुकदमे होंगे, परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी, रोग बीमारियां आ जाएंगी उस घर में, कहीं से भी शांति का कोई ठिकाना नहीं होगा। पैसे होंगे, लक्ष्मी भाग जाएगी वहां से। लड़ाई झगड़ों में काम कोई करेगा नहीं, लक्ष्मी क्या करेगी वहां पर? शांति है नहीं। लक्ष्मी तो वहां है जहां प्यार है, शांति है, जहां इन माताओं की पूजा की जाती है। ये लक्ष्मी का रूप है। घर में स्त्री की इज्जत नहीं है, कहां लक्ष्मी आएगी? उनको बुरे ढंग से पेश आते हो, कोई शराब पी के कोई झगड़ा करता है, कोई पीटता है, कोई बुरा भला कहता है, कोई उसको ताने मीने देता है, तेरे घर से क्या लाई, तेरी माँ ने क्या सिखाया, तेरे बाप ने क्या दिया, तू कैसी है, तुझे समझ नहीं है, तुझे ज्ञान नहीं है, तू अनपढ़ है, तू मूर्ख है। जब तक इनकी कदर नहीं की जाती, समझो कि आप लक्ष्मी को दूर भगा रहे हो। जो अगर लक्ष्मी चाहते हो, धन चाहते हो, अमन चैन चाहते हो, शांति चाहते हो, तो इन मात शक्ति की पूजा किया करो, प्यार किया करो। चाहे वो किसी भी रूप में है, बेटी के रूप में है, माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, पत्नी के रूप में है, हर रूप में वो पूजनीय है। उनकी कमी नहीं है। उनकी कमी और उनमें दोष निकालने वाला इंसान उनको दोषी बनाने का खुद दोषी है, खुद दोषी है। महात्मा बुद्ध के समय की बात है। एक समय जा रहे थे, चलते चलते सत्संग किया, कहीं सत्संग सुना लोगों ने। एक स्त्री उस गांव में थी, वो भी आके कहने लगी, जी आप मेरे घर आ जाओगे? और तो बदनाम थी। महात्मा बुद्ध कहने लगे, हाँ आ जाऊंगा, जरूर आऊंगा। बोले कल आपके घर आऊंगा। बड़ी खुश होगी, तैयारी करने लगी, घर की सफाई करी कि महापुरुष आएंगे कल को, खाना बनाया, तैयारी करने लगी, ये करूंगी वो करूंगी। गांव के मोजीज आदमी वहां इकट्ठे होके गए, कहने लगे उस स्त्री के घर आप जाओगे? बड़े प्रसिद्ध थे महात्मा बुद्ध। इतने दिन का तप करने के बाद में जब वो प्रचार के लिए निकले तो हर इंसान जानता था कि महात्मा बुद्ध के समान महान महात्मा कोई नहीं है उस युग में। कहने लगे उसके स्त्री के घर जाओगे? बोले हाँ मैंने कहा है उसके घर जाऊंगा। बोला उसके घर नहीं जाना। बोला क्यों नहीं जाऊं? बोला वो स्त्री अच्छी नहीं है। बोले अच्छा क्यों, क्या बुरा है उसमें? बोला नहीं वो स्त्री बदनाम है, उसके कर्म अच्छे नहीं है। बहुत अच्छा, आप इसी गांव के हो? बोले हाँ। बोला आदमी तो सब अच्छे होंगे। चुप।
बोले आपने जवाब नहीं दिया। आदमी अच्छे हैं सब, चुप। बोले स्त्री को दोष देने वाले अपने गिरहबान में झांक के देखो, अगर इंसान अच्छे होते तो बुरी कैसे होती। बुरे इंसानों ने उसको बुरा बना दिया। अगर वो नेक इंसान होते तो उसको बुरा कैसे कह सकते थे। हमारी दृष्टि में दोष होता है, दूसरे के दोष देखने में बड़े माहिर हैं हम, अपने दोष नहीं देखते। किसी को दोषी बनाने वाला होता कौन है। इसलिए कहता हूं कि इनको अगर कोई दोषी करार देता है या उनमें कोई बुराई देखता है तो बुराई उनमें थोपने वाला कौन है, इंसान है। अगर ये इंसान अगर सही हो तो वो कोई स्त्री अपनी तरफ से गलत नहीं करती है और फिर उसी का दोष निकालता है। इसलिए मैंने कही अपने शास्त्रों में लिखा है, यूं तो कई अपने मतलब की बात निकालते हैं, कहते हैं जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, वहां देवी का वास होता है। सेठ लोग होते हैं अपनी स्त्री को जैसे भी होती है बहुत प्यार करते हैं, बहुत उसको इज्जत और सम्मान देते हैं, इसलिए वो धनवान होते हैं सारे। और ये दूसरे होते हैं नहीं हमारे जैसे मोटे दिमाग के लोग, वो पता नहीं क्या क्या उनको कहते हैं, तो इसलिए उनके घर का टोटा कभी जाता ही नहीं। लक्ष्मी वहां क्या करेगी। लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां प्रेम है, जहां शांति है, जहां स्त्री की पूजा की जाती है। इसलिए जिस रूप में भी हैं वो, उस रूप में उनको इज्जत सम्मान और प्यार दे के देखो कि वो कितना प्यार करेंगी। स्त्री तो अपने आप को न्यौछावर कर देती है, इंसान दगेबाज और धोखेबाजी करता है। इसलिए घरों में प्यार प्रेम और शांति और सम्मति लाने के लिए इन माताओं की पूजा कर, और फिर देखना कि ये आपकी पूजा करती है कि नहीं करती। इंसान अगर 10 साल बाहर रह के घर आ जाता है वो अपना लेती है कि आ जा, और स्त्री अगर 4 दिन बाहर चली गई अपना लोगे आप लोग। अरे माता सीता को भी बाहर निकलवा दिया था, सती होते हुए इतनी पवित्र होते हुए भी लांछन लगा दिए थे। इसलिए बुराई ना, अपनी दृष्टि का सुधार करो, विचारों को पवित्रता लाओ। जो खुद चरित्रवान है वो दूसरे में बुराई नहीं देखता, लेकिन जिसने अपनी दृष्टि में ये बना लिया, अपना ख्याल बुरा बना लिया, वो आदमी किसी में अच्छाई नहीं देख सकता। लेकिन सत्य के आगे झूठ नहीं टिक सकती। सत्य परेशान हो सकती है, हारती नहीं है कभी। अपने मन में रखो, सत्य ये है सत्य का खेल। सत्य के रास्ते पे चलने वाले बनो, चरित्रवान बनो, अच्छे गुणों को अपनाओ। भक्ति क्या, मैं कहता हूं सारी सिद्धियां नहीं आ जाए तो मेरे पास आ जाना। जो बोलोगे वही बात पूरी होगी, जिस पर दृष्टि डाल दोगे वही चीज पवित्र हो जाएगी, जो मन में संकल्प उठाओगे वही तुम्हारा पूरा होगा। मैं आजमाई हुई चीज बताया करता हूं, ऐसे नहीं बताता। मैं लोगों को प्यार का पाठ बढ़ाता हूं, मैं प्यार देता हूं, प्यार लेता हूं आपसे, सबसे, बच्चों से लेके बूढ़े बुजुर्ग, माताओं बहनों से, सबसे। चाहे मुझे कुछ भी कह के उनको खुश करना पड़े, खुश करके भेजता हूं। कभी कभी थोड़ा मुझे ज्यादा परेशान कर लेते हैं तो थोड़ा कटु बोलना पड़ता है, वो भी इतना नहीं बोलता। एक बार बोलता हूं तो फिर सजा मिलती है, अपने आप सजा दे लेता हूं, फिर बुला लेता हूं, आ जा। इसलिए प्यार से बढ़ के कोई चीज नहीं है। प्यार भक्ति का अंग है। जिसके दिल में प्यार है वो समझो कि भक्ति के रास्ते पे चला हुआ है। दुष्टता नहीं होनी चाहिए। हमारे विचार अगर अच्छे हैं, इसीलिए संतों ने सीधा रास्ता बताया है कि तुलसी इस संसार में 3 रतन है सार, मीठा बोलना, नीवा चलन, करना परोपकार। मीठा बोलो और दीन अधीन होके चलो। कोई कह दे तो कह दे अच्छा भाई ठीक है तू सोचा, कुछ नहीं किस्सा। अगर नहीं तो कहोगे तो उल्टा पुल्टा एक काम हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई गाली देता है कोई बात नहीं, अब ना बोलो कुछ भी। 1 बार 2 बार उसको समझ आएगी, कभी न कभी तो कहेगा कोई ना कोई।
अगर तुम नहीं बोलोगे तो मालिक तुम्हारी रक्षा अपने आप करेगा। तुलसी साहब हुए अपने स्वामी जी महाराज से पहले, उनका आना जाना स्वामी जी महाराज के घर में था। बहुत उच्च कोटि के संत हुए तुलसी साहब, हाथरस वाले। तुलसी साहब हाथरस वाले, रामायण लिखी वो नहीं, रामायण उनने भी लिखी है, उनने रामायण लिखी घट रामायण। तो गिरधारी दास उनका बहुत मुख्य चेला था। एक बार कहीं सत्संग करने के लिए जा रहे थे, तो विरोध तो हमेशा होता रहा, भलाई और बुराई का तो झगड़ा रहा ना हमेशा से। देवताओं और राक्षसों का भी यही झगड़ा रहा ना, अंधकार और प्रकाश का भी, लाभ और हानि का भी, दुख और खुशी का भी, आपस में मेल नहीं है इनका, दोनों के मुंह बाहर की तरफ है, विरोधी दिशाओं की ओर जाते हैं इनके। तो एक गांव से गुजरे, उस गांव में कोई सत्संगी नहीं थे, छोटे बच्चों ने, बड़े भी थे, उनमें पत्थर मारने शुरू कर दिए। वो तुलसी साहब डंडा लेके उनके पीछे भागे, गिरधारी दास। तुलसी साहब कहने लगे गिरधारी दास क्या करता है? बोला जी हमें पत्थर मारते। बोले लगा तेरे को पत्थर कोई? नीला लगा तो नहीं। नीला फिर आ जाए, इनका इलाज अपने आप हो जाएगा। वो यूं करते करते अगले गांव तक चले गए बच्चे। तो अगले गांव तो चले गए। ये तीन चीज ऐसी होती हैं, इनको मुड़ के जवाब नहीं देना चाहिए। साकेत, शुक्र और कुकरा। नीच आदमी साकेत, कुकर कुत्ता, इनने मुड़ के जवाब ना दो। मुड़ के जवाब दोगे ज्यादा भौं भौं करके ज्यादा पीछे पड़ेंगे वो। चुप कर जा तो ही अच्छा। बोलने नालों चुप चंगेरा, चुप्पी सो पर्दा। शाह मंसूर ने एक सच आख्या वो सोड़ी ते चढ़दा। चुप्पे चंगा नानका, नानक साहब ने भी कही चुप्पे चंगा नानका। बोलना किसी से, कहने दे कह के रह जाएंगे। जिसकी जितनी मति है, जितनी बुद्धि है, वो कहेगा। गांधी जी भी कहते थे दे से व्हाट दे से लेट देम से। कहने वाले वही कहेंगे जो उनके पास कहने के लिए है। उनके और कहां से लाएंगे बेचारे? तुच्छ बुद्धि है, छोटी बात है, जितना जानते हैं उतना ही बोलेंगे। बोला कि कोई बात नहीं, अपना क्या किस्ता है, अपने आप इलाज। अगले गांव में गए, वहां सत्संगी थे। उन्होंने देखा बच्चे पीछे पड़े हुए हैं, वो लेके लट पड़े उनके पीछे, आगे और पीछे हो। बोला बोल भाई गिरधारी दास हो गया इलाज? बोला जी हो गया। बोला ये इंसान का मन है ना, ये रुकता नहीं है। जब तुम जिसके सहारे हो, जिसकी ओट ली है, उस पर भरोसा रखो। तुम्हारी सरदार विश्वास दृढ़ नहीं है, अपना दृढ़ विश्वास करके रहो, उनका इलाज अपने आप हो जाएगा। जिसकी ओट ले रखी है वो बहुत बलवान है, वो अपने आप सुधार करेगा। वो देखता है तुम्हारे अंदर कितना संयम है। अगर तुम नहीं रुक सकते तो छोड़ देगा कि जा भाई अपना फैसला खुद ही कर ले। फिर मेरा नाम लेके क्यों बदनाम करता है कि प्रभु भगत हूं मैं, ये हूं वो हूं। इसलिए ये गुणों की बात है। अवगुण जब त्यागोगे और सगुण आप में आ जाएंगे तो सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। इस जीवन में जिसको इन चीजों को जो प्राप्त कर लेता है, ये शांति देने वाली चीज है। जिसको शांति मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। और जीवन में सब कुछ दे के भी अगर शांति मिल जाए तो भी सस्ती है। कहीं तो ये है कि सिर के साटे भी गुरु मिल गया, क्योंकि गुरु मिल गया तो गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। अरे गुरु मिल गया फिर हमने कमाई क्या करेंगे, क्यों करेंगे? लेकिन गुरु मिल गया कैसे? गुरु मिला वो जानो जो गुरु की बातों को मानता है। जो गुरु की बात नहीं मानता उसको गुरु कहाँ मिला? उसको तो गुरूर मिल गया। गुरु को छोड़ के जो गुरूर रखता है वो गधा बनता है, कुछ नहीं बनता। कदे नाम के एकले भरोसे बैठे रहो। ये भी बता दूं मैं, तुम्हारा कल्याण और हित किससे गुरु की मर्जी के बिना नहीं होगा। जो गुरु आज्ञा को भूले वो सब कष्ट जूण में झूले, नरकों में जाना पड़ता है उसको। बात कभी फिर किसी सत्संग में बता दूंगा कि इस तरह वाली जो जिसने ऐसा किया उनकी क्या हालत हुई। तो बहुत बहुत सबको आशीर्वाद।